नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी केसरवानी। आज हम बात करेंगे क्या पंजाब में फिर से आ रहा है खालिस्तान। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सिख फॉर जस्टिस SFJ के जर्मनी स्थित एक ऑपरेटिव जसविंदर सिंह मुल्तानी और इसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के कथित प्रयास के लिए मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है। मामले में सुराग हासिल करने के लिए NIA की एक टीम जल्द ही जर्मनी का दौरा कर सकती है। NIA के अनुसार आरोपी व्यक्ति पंजाब में तस्करी नेटवर्क का उपयोग करके हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक खरीदने के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं। मुल्तानी मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लोगों के संपर्क में भी रहा है। हाल ही में केंद्र ने NIA को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अन्य प्रतिबंधित संगठनों से मुल्तानी और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में जर्मन पुलिस ने भारतीय एजेंसियों द्वारा आतंकी गतिविधियों में उसकी कथित संलिप्तता के बारे में साझा किए गए इनपुट के आधार पर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया था, लेकिन फिर छोड़ भी दिया। NIA मुल्तानी के कई कथित सहयोगियों, जिनमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जगदीश सिंह भूरा, उनके डिप्टी गुरमीत सिंह जो SFJ से भी जुड़े हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रणजीत सिंह पखोके, परमजीत सिंह पम्मा और रणजीत सिंह नीता, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सुखदेव सिंह हैरान और हरदीप सिंह निज्जर, इन सभी की भी जांच करेगी। इस घटना के बाद से चर्चा में आए सिख फॉर जस्टिस संगठन तथा कुछ अन्य इसी से जुड़े संगठन के बारे में आज हम अपने खबरें इंडिया न्यूज कार्यक्रम में जानेंगे। क्या है सिख फॉर जस्टिस संगठन? अमेरिका में बने सिख फॉर जस्टिस की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य रूप से एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुका गुरु पतवंत सिंह पन्नू SFJ का चेहरा है, जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। गणतंत्र दिवस से पहले गुरु पतवंत सिंह ने ही हिंसा को लेकर धमकी दी थी। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने पिछले साल रेफरेंडम 2020 का आयोजन करने की कोशिश की थी, जिसमें दुनिया भर में सिखों से शामिल होने को कहा गया और खालिस्तान बनाने के कैंपेन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। भारत में लगा है प्रतिबंध। साल 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया गया और इस संगठन पर भारत में देश विरोधी कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया। UAPA एक्ट के तहत इस संगठन पर बैन लगा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस संगठन पंजाब में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दुनिया के कई स्थानों में खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए, जिससे भारत की छवि धूमिल हुई है। किसान आंदोलन के बीच भी आया था नाम। कृषि कानून के खिलाफ पिछले साल जो आंदोलन शुरू हुआ, वो कई बार सत्ताधारी दल के निशाने पर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में कई ऐसे संगठन शामिल हो चुके हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। इस दौरान सिख फॉर जस्टिस का नाम भी सामने आया। हाल ही में दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब के कई किसान नेताओं, संगठनों को नोटिस दिया था। इन सभी पर सिख फॉर जस्टिस संगठन के साथ संपर्क करने, किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। क्या है बब्बर खालसा इंटरनेशनल? बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसे बब्बर खालसा के नाम से जाना जाता है, एक सिख आतंकवादी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र सिख देश खालिस्तान बनाना है। इसके समर्थक इसे एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में देखते हैं या कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और भारत के कुछ हिस्सों में संचालित होता है। सिखों के निरंकारी संप्रदाय के साथ संघर्ष के बाद 1978 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल बनाया गया था। यह 1980 में दशक में पंजाब विद्रोह में सक्रिय था और एयर इंडिया फ्लाइट 182 में 329 नागरिकों, ज्यादातर कनाडाई, की हत्या के लिए और 1985 में नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। 1990 के दशक में इसके कई वरिष्ठ नेताओं के भारतीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इसका प्रभाव कम हो गया। क्या है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स? खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZF एक आतंकवादी समूह का हिस्सा है। भारत सरकार और यूरोपीय संघ ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित और प्रतिबंधित कर दिया है। यह वर्ष 1988 में बना था।
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का नेतृत्व जम्मू कश्मीर के मूल निवासी रंजीत सिंह नीता कर रहे हैं। 2008 में उन्हें भारत के 20 सबसे वांछित व्यक्तियों में सूचीबद्ध किया गया था। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की ताकत और हड़ताली क्षमताएं वर्तमान में अज्ञात हैं, लेकिन यह बताया गया है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और कश्मीर के अन्य आतंकवादी समूहों के प्रयास में समन्वय के लिए प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण और रुचिकर खबरों के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया। खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।